इस दिन 20 साल पहले लेडी नवेयर को राजधानी से निकाला गया था और उसी दिन 20 साल बाद उसके और कैलम की बेटी तूफानी अंदाज में वापस आए और उसने खुलेआम वार करके जवाब दे दिया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। वापसी के साथ ही उसने उन सबको जो टर्नर फैमिली का उत्पीड़न करते थे इतनी बेरहमी से पीटा कि कई आधे मरे हुए हालत में पड़े रहे, कोई हिसाब करतूत की परवाह किए बगैर। कई बड़े घरानों के नौजवानों ने खबर सुनी और गुस्से में टर्नर हाउस पहुंचकर सलीना को मारने की दुहाई दे दी, पर घर के बड़ों ने उन्हें सख्ती से रोका। जवानी वाले ये नहीं समझते थे कि कैलम कितना खतरनाक है, उन्होंने वो वक्त देखा था। किसी ने सोच भी नहीं सकता था कि कैलम की बेटी की हिम्मत कम आंकी जाए। उनको क्रीफिया में सलीना की हरकतों की भी खासी अफवाहें मिली थीं, वो आसान लड़की नहीं थी और बात और चुभाने वाली थी कि उसका रिश्ता एंडरसन परिवार मतलब सिर्फ मुसीबत नहीं, खुद अपनी मौत का निमंत्रण लेना था। जब बड़े घर की तह तक पहुंचने के लिए लोग भेज रहे थे, रिडल फैमिली की फाइनेंस और इकोनॉमिक्स क्लास में बैठी हैटी ने भी ये खबर सुनी। उसने किताब फेंक दी और जूतों में दौड़कर दरवाजे की ओर भागी, पर निकलते ही लियोन, जो अभी अभी आया था, ने उसे पकड़ लिया और वापस अंदर खींच लिया। हैटी ने ठंडी आवाज में कहा, ब्रदर, मुझे सलीना से मिलने जाने से मत रोको। लियोन ने उसे सोफे पर बैठाया और गंभीर चेहरों से कहा, टर्नर फैमिली अभी उलझन में है, तुम जाओगी तो बस उसके लिए मुश्किल बढ़ाओगी। हैटी ने बाहें चिपकाकर नाक से दिक्की और मुंह मोड़ लिया। ब्रदर, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, बाकी मेरी परवाह नहीं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। लियोन ने लेयर के खिन चेहरे को देखा और हल्की मुस्कान दी। लिंगवा ने अभी मुझसे पूछा था कि तुम क्रीफिया से लौटकर उसे इग्नोर क्यों कर रही थी। हैटी गुस्से से झल्लाए ही थी कि दरवाज़ा धक्का लगाते हुए खुला। दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत, ठंडी और शालीन युवती खड़ी थी, हाथ में एक फूड बॉक्स। उसने धीमी मुस्कान दी और बोली, हैटी, तुम्हारी दादी कह रही थी तुम कई दिन घर नहीं आए, इसलिए माँ ने कहा मैं आ जाऊं। हैटी उस औरत की सूरत और अदा को देखकर घबरा गई, वो लगभग सलीना जैसी ही दिखती थी। और जब उस औरत ने बाल छूने के लिए हाथ बढ़ाया, हैटी ने जोर से धक्का देकर कह दिया, मुझे मत छुओ। पेनेलोपी रिडल चौंक कर पीछे हट गई, फूड बॉक्स गिर गया। वह घबरा कर बोली, हैटी, क्या हुआ? हैटी ने ठंडी हंसी भरी और बाहें मोड़ ली, बंदी सी नाराज और जिद्दी। तुमने हाल ही में उस मिस्ट्रेस और हमारे परिवार के उन 2 बच्चों के साथ खूब टाइम बिताया है ना? जब मैं यहाँ नहीं थी, तुम उन्हें भाई बहन प्यार से बोलती थी। अब तुम मेरे पास आ रही हो, क्यों नहीं शर्माती? पेनेलोपी का चेहरा तंग गया, लज्जा झलकने लगी, पर उसने शांत होकर समझाया, हैटी, मैंने उन्हें अंकल डेविड की इज्जत में वो नाम दिया था। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम्हारी परवाह करती हूँ। हैटी का पेनेलोपी के साथ रिश्ता पहले खास नहीं था, फिर भी वो उसे आंट कहती थी। पर जब से हैटी को लेडी नवेयर और सलीना के होने का पता चला, पेनेलोपी उसे और भी खटकने लगी। हैटी के दिमाग में जो भी कुछ पेनेलोपी के पास था, सब कुछ पहले सलीना का था। सलीना को परवाह हो या न हो, हैटी पेनेलोपी की शक्ल से चिढ़ रही थी। तुम्हारी परवाह मुझे नहीं चाहिए, हैटी ने तंज भरे स्वर में कहा और जानबूझकर पेनेलोपी का नाजुक बिंदु चुभाया। तुम असली मिस नहीं हो हमारे रिडल घर की। ग्रैंडपा ग्रैंडमा तुम्हें पसंद करेंगे, पर इससे ये सच्चाई नहीं बदलती कि तुम बाहर वालों में से हो। आगे से हमारे घर की कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। पेनेलोपी का रंग और फीका पड़ गया। वो समझ ही नहीं पाई कि वो इस बिगड़े और दबंग नौजवान से कैसे नाराज कर बैठी। पेनेलोपी ने लियोन की ओर विनती भरी नजर डाली। हैटी ने लियोन की ओर धमकी भरी निगाह से देखा। लियोन ने निस्सहाय भाव में हैटी को देखा, पता नहीं ये नजरिया कहाँ से आया। वो अब पूरी तरह सलीना जैसा बनते जा रहा था। उसका अंदाज, उसकी जिद सब सलीना की टेक हुए थे। लियोन ने बेपरवाही से पेनेलोपी की तरफ देखा और कहा, हैटी इन दिनों खराब मूड में रहती है, तुम उसे उकसाना मत। पेनेलोपी और भी पीली पड़ गई। उसने भाव छुपाते हुए हैटी की तरफ सहानुभूति में मुस्कान की, अगली बार मैं आकर मिलूंगी, कहकर वो लियोन को सिर हिलाते हुए चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही लियोन ने हैटी के बाल सहलाए और बोला, अरे नहीं, अब तुम्हारे ससुर मुझे मारने आ जाएंगे। हैटी ने नक निचोड़कर कहा, तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मेरे कोई साथ नहीं। मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा है अगर राजधानी में कोई मुझे तंग करेगा तो वो मेरी मदद करेगा। लियोन हैटी के चेहरे को देखकर अचानक नाराज हुआ।
मैं ही तो हमेशा तुम्हारा साथ देता आ रहा हूँ, तो तारीफ का श्रेय किसी और को क्यों मिल रहा है? हैटी ने सिर घुमाकर उसका हाथ हटाया। वह सोफे पर बैठकर किताब पढ़ने लगी, दोनों हाथों से अपना चेहरा सहारा दिए हुए बोली, ब्रदर, तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम ग्रैंपा ग्रैंडमा के पोते भी हो। तुम्हारा हर फैसला रिडल घर के हित देखता है। इस लिहाज से तुम्हें ऑस्वाल्डो जितना भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। लियोन चौंक गया। लियोन के विश्वास न करने पर हैटी ने ठंडी आवाज में कहा, अगर किसी ने सेलिना को दुख पहुंचाया, ऑस्वाल्डो बिना हिचक बताए उन्हें खत्म कर देगा। भरोसा करो या न करो, मैं अगर ऑस्वाल्डो से कहूं कि 3 लोगों ने मुझे सताया, तो वो सच में उन्हें मार डालेगा। पर तुम, ब्रदर, ऐसा नहीं कर पाओगे। ये तर्क लियोन के लिए जवाब नहीं छोड़ा। पर चिंता मत करो, हैटी ने छाती थपथपाई, मैं तुम्हारी मेहरबानी याद रखूंगी और बाद में मैं तुम्हें जरूर लौटाऊंगी। लियोन हैरान रह गया। हैटी सचमुच बदल गई थी जब से वो बाहर गई थी। क्या सेलिना ने तुम्हें ये सब सिखाया? लियोन ने भौहें उठाकर पूछा। हैटी ने सिर झुकाकर किताब पढ़ने लगी, गंभीर होकर बोली, हाँ। सेलिना कहती है ताकत से बढ़कर कुछ नहीं। ग्रैंपा ग्रैंडमा को खुश करने के लिए घर पर बैठने से बेहतर है कि मैं खुद ताकत पक्की कर लूं, ताकि आगे वो किसी तरह की टोक टाक तक न कर सके। ये बात विद्रोही लगती थी, पर सच्चाई भी थी। इसी वजह से हैटी राजधानी लौटने के बाद कैसी कभी रिडल घर नहीं गई। वो ज्यादा टाइम सेलिना के साथ बिताती रही, बेतहाशा हर तरह की नॉलेज सीखती रही। 20 साल पहले इसी दिन लेडी नवेल को राजधानी से निकाल दिया गया था, और 20 साल बाद उसी दिन कैलम की बेटी तूफान बनकर वापस लौटी, खुलेआम, और हर उस ताकत को कुचल दिया जिसने टर्नर परिवार को चोट पहुंचाई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था ये सब होगा। वापसी होते ही उसने टर्नर परिवार को तंग करने वाले हर इंसान को बुरी तरह पीटा। बिना एक पल सोचे, बिना किसी डर के। कई बड़े घरानों के छोरे छोरियों को जब ये खबर मिली, तो गुस्से में पागल हो गए। बस भागकर टर्नर परिवार पहुंच के सेलिना को मार गिराना चाहते थे, लेकिन उनके बुजुर्गों ने कड़ी चेतावनी देकर उन पर पुराने लोग, उन्हें आज भी याद है वो नाम सुनते ही दिल ठंडा कैसे पड़ जाता था। और ये तो सब जानते थे सेलिना क्रीफिया में कैसी थी। वो लड़की सीधी सादी नहीं है, उसकी वेन्स में आग बहती है। और सबसे चुभने वाली बात, वो एंडरसन परिवार से भी जुड़ी है। ऐसे में टर्नर परिवार की तरफ बढ़ना मतलब सीधा मौत को बुलावा देना। जब सारे बड़े घराने चुपके चुपके खबरें जुटाने लगे, उधर रिडल परिवार की बिल्डिंग में फाइनेंस इकोनॉमिक्स की क्लास ले रही हैटी के कानों तक भी बात पहुंच गई। किताब फेंककर वो तुरंत निकलने भागी, लेकिन दरवाजे पर ही लियोन ने उसे पकड़ लिया। हैटी ठंडी आवाज में बोली, ब्रदर, मुझे सेलिना से मिलना है। रोकना मत। लियोन ने उसे सोफे पर बैठा दिया, सख्त चेहरे के साथ। टर्नर परिवार में अभी तूफान है। तुम गई तो मदद नहीं, परेशानी बनोगी। हैटी ने मुंह फेर लिया, हाथ बांधकर बोली, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर मैं जरूर जाऊंगी। लियोन ने उसे देखते हुए हल्की मुस्कान दी। अभी अभी लिंगवान पूछ रहा था, तुम क्रीफिया से लौटकर उसे क्यों इग्नोर कर रही हो? हैटी ने घूरा, गुस्सा करने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुला। बाहर खड़ी थी बेहद खूबसूरत लड़की, चेहरे पर शांति, शालीनता, लेकिन एक ठंडा ग्लैमर। हाथ में फूड बॉक्स लेकर वो मुस्कुराए। हैटी, तुम्हारी ग्रैंडमा कह रही थी तुम घर नहीं आ रही, इसलिए मैं मिलने आई हूँ। हैटी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। चेहरा, हवा, सब कुछ सेलिना जैसा। दिल में चुभन उठी, और जैसे ही उस लड़की ने उसके बालों को छूना चाहा, हैटी ने उसे झटके से धक्का दे दिया। पेनेलोपी रिडल चौंक गई, फूड बॉक्स गिर गया। हैटी, क्या हुआ? हैटी ने ठंडी हंसी हंस दी। जब मैं यहाँ नहीं थी, तुम उस मिस्ट्रेस और उसकी औलादों को प्यार से भाई बहन बुला रही थी ना? अब मेरे पास क्यों आए? घुटन नहीं होती तुम्हें? पेनेलोपी का चेहरा उतर गया, फिर भी बोली, हैटी, मैंने सिर्फ अंकल डेविड की इज्जत में ऐसा कहा। तुम तो मेरी अपनी हो, बचपन से। हैटी ने आंखें तरेरी, मुझे तुम्हारा क्या नहीं चाहिए। और याद रखना, तुम रिडल परिवार की असली मिस नहीं हो। ग्रैंपा ग्रैंडमा प्यार करते हैं तो कर ले, हकीकत नहीं बदलती। इस घर का कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा, कभी नहीं। पेनेलोपी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने लियोन की तरफ देखा, जैसे मदद मांग रही हो। हैटी ने उसे वार्निंग ग्लेयर दी। लियोन ने बस ठंडे स्वर में कहा, हैटी का मूड खराब है, उसे प्रवोक मत करो।
पेनेलोपी ने कांपते होंठों से कहा, मैं बाद में मिलती हूँ, और चली गई। उसके जाते ही लियोन ने हैटी के सिर पर हाथ फेरा। अब तुम्हारा ब्रदर इन लॉ मुझे मारने आएगा। हैटी ने नाक सिकोड़ ली। मतलब तुम सोचते हो मेरा कोई नहीं है? ऑसवाल्डो खुद बोला है, कैपिटल में अगर किसी ने मुझे तंग किया तो मुझे जस्टिस दिलाएगा। लियोन का चेहरा कठोर हो गया। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, क्रेडिट किसी और को क्यों? हैटी शांत आवाज में बोली, ब्रदर तुम मुझे प्यार करते हो लेकिन तुम फैमिली के हेir हो। तुम्हारे फैसले हमेशा फैमिली इंटरेस्ट देखते हैं। ऑसवाल्डो वैसा नहीं है, कोई सेलिना को हर्ट करे वो खत्म कर देगा। लियोन चुप हो गया। हैटी ने किताब उठाए बिना उसे देखे कहा, सेलिना ने सिखाया दुनिया सिंपैथी नहीं स्ट्रेंथ से चलती है। घर में बैठकर एल्डर लव पर डिपेंड रहने से बेहतर है पावर खुद हासिल करना, ताकि कोई विरोध करने की हिम्मत भी न करे। लियोन बस उसे देखता रह गया। कुछ महीनों पहले ये लड़की बस स्पॉइल्ड चाइल्डिश थी, अब तेज दिमाग, समझदार और डरावनी तरह से एम्बिशियस। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीनवाइल पुलिस स्टेशन। विलियम के चेहरे पर गुस्सा, होंठ पर खून। मेरे डैड को बुलाओ, मैं बेल चाहता हूँ, उसने तिरस्कार से कहा। ऑफिसर ने टेबल पर हाथ मारा। दिनदहाड़े घर में घुसकर हत्या की कोशिश और बेल, सपने देख रहे हो? विलियम चुप रहा, दिमाग में बस सेलिना से बदला लेने के प्लान घूम रहे थे। उसी समय क्लॉडिया चिल्ला रही थी, मैं जैक्सन फैमिली की मिस हूँ, हिम्मत है तो मुझे रोको। टर्नर के उस सिक लड़के का क्या है? मर जाता तो अच्छा था। ऑफिसर गरज उठा, कानून तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी दरवाजा खुला। क्लॉडिया नाटकीय रोने लगी। अंकल, वाइस चीफ जैक्सन ने उसे गले लगाया। चोटें देखकर गुस्सा आया। किसने किया ये? क्लॉडिया चीखी। सेलिना, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। वाइस चीफ जैक्सन ऑफिसर्स पर चिल्लाया। ये बस यंगस्टर्स की लड़ाई है, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। ऑफिसर ने कहा, सर, किसी की मौत। इनफ, जैक्सन ने काट दिया। इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स भी घायल हैं। बयान आ जाए फिर देखेंगे, अभी मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। वो तीनों जाने ही वाले थे कि भारी कदमों की आवाज आई। काले यूनिफॉर्म, सुनहरे सजावट वाले ऑफिसर्स। सीधे जैक्सन के हाथ में हैंडकफ्स डाल दिए गए। वाइस चीफ जैक्सन पावर अब्यूज और करप्शन के पुख्ता सबूत हैं। आप अरेस्ट में हैं। क्लॉडिया चीखी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। ऑफिसर स्टीवन मुस्कुराया। जैक्सन और गैलेगर परिवार, अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ हैं। चलिए सबको साथ ले चलते हैं। क्लॉडिया और विलियम के चेहरों का रंग उड़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इधर बंद कमरे में क्राइस्ट फोन पर लेटा बोला, ग्रैंपा, अगर आज रात टर्नर फैमिली नहीं गए तो पछताओगे। पूल पेट्रियार्क चौंका। क्या मतलब? क्राइस्ट ने ठंडी आवाज में कहा, जैक्सन और गैलेगर फैमिली खत्म हो चुकी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और पुलिस स्टेशन के बाहर जैक्सन, क्लॉडिया और विलियम सब हथकड़ी में थे। कैपिटल थम गया, सबकी सांस अटक गई। टर्नर फैमिली वापस आ चुका है और उनके दुश्मन एक एक करके गिरने वाले हैं। स्टीवन ने गुस्से से आंखें तरेरी और अपनी गन निकाल ली। सामने खड़े दोनों को देखते हुए बोला, तुम लोग सोचते हो बस ऐसे किसी के घर में घुसकर कैपिटल में मर्डर करके निकल जाओगे? पता भी है ये जगह क्या है? गन देखते ही क्लॉडिया का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। विलियम की नज़र स्टीवन की यूनिफॉर्म पर पड़ी और उसका रंग उड़ गया। तुम कौन हो? स्टीवन ने बड़े आराम से गन पोंछी, हल्की सी मुस्कान दी। मर्डर के इल्जाम के अलावा एक और कंप्लेंट भी आई है। गैलेगर फैमिली और जैक्सन फैमिली पर टैक्स एवेजन का आरोप है। दोनों फैमिलीज की सारी इंडस्ट्री सील कर दी गई हैं। ट्रेजरी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और रिजल्ट आने तक गैलेगर और जैक्सन फैमिली का कोई भी मेंबर कैपिटल नहीं छोड़ सकता। मॉनिटरिंग ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद दोनों केसेस एक साथ ट्रायल होंगे। क्राइस्ट ने खिड़की से क्लॉडिया और विलियम को पुलिस के साथ जाते देखा। बिना किसी इमोशन के उसने निगाहें हटा लीं। डेक्स्टर को अभी तक समझ नहीं आया था क्या हुआ है, लेकिन क्राइस्ट की बातों ने उसे चौंका दिया। बुजुर्ग की आवाज अचानक ठंडी हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो? क्राइस्ट ने कोल्ड हंसी दी। अगर टर्नर फैमिली इतनी आसानी से गिरने वाली होती तो 20 साल से टिकी नहीं रहती। ये दोनों फैमिलीज इतनी बेवकूफ निकली कि सीधा फंदे में जा फंसी। किसे ब्लेम कर रहे हैं? डेक्स्टर गुस्से में बोला। शायद वो टर्नर फैमिली को गिरा ना पाएं,
लेकिन वो इतनी आसानी से हार भी नहीं मानेंगे। क्राइस्ट ने हल्की मुस्कान दी। ग्रैंडफादर, एक बात बताना भूल गया। ऑसवाल्डो पिछले कई महीनों से गैलेगर और जैक्सन फैमिलीज के क्रिमिनल प्रूफ कलेक्ट कर रहा था। सब कुछ तैयार था और अभी दोनों फैमिलीज की इंडस्ट्रीज सील हुई हैं। वॉट? डेक्स्टर सन रह गया। क्राइस्ट की बात समझते ही वो हंसने की कोशिश करते हुए बोला, तो तुम्हें पहले से सब पता था, फिर तुमने उन्हें आगाह क्यों नहीं किया? क्राइस्ट ने नफरत से देखा। मुझे मूर्खों के साथ डील करने में इंटरेस्ट नहीं। तुम? डेक्स्टर गुस्से से फट पड़ा। क्राइस्ट की आवाज शांत थी। ग्रैंडपा, अगर आज आप टर्नर फैमिली नहीं गए तो अगला निशाना पूल फैमिली होगी। खत्म तो नहीं होंगी, लेकिन बहुत बुरा हाल होगा। डेक्स्टर हंसा। तुम चाहते हो मैं किसी लड़की से माफी मांगूं? क्राइस्ट ने ताना मारा। वो तो आपका फर्ज है ना? क्राइस्ट, डेक्स्टर गुस्से से चिल्लाया। टर्नर फैमिली मैंशन। सलीना की आंखें खुली। शाम के 4 बजे थे। उसने माथा दबाया और याद आया, वो अब क्रीफिया के कैसल में नहीं है। हल्की सी सांस लेते हुए वो उठी। जैसे ही बिस्तर से उतरी, लेया गरम सूप लेकर अंदर आई। मैडम, आप जाग गईं। सलीना मुस्कुराई। लेया ने सूप टेबल पर रखकर उसके बाल कोम करने शुरू कर दिए और कैपिटल की हालत बताने लगी। क्रीफिया में सलीना ने बाहर की दुनिया की तरफ ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे कुछ नहीं पता था। वो चुपचाप सूप पकड़कर सुनती रही, चेहरा पूरी तरह काम। लेया ने उसके काले बालों को 2 सुंदर स्ट्रैंड्स में बांधा, ज्वेलरी लगाई और बोली, हो गया। सलीना ने शीशे में देखा और हैरान होकर पूछा, क्या मुझे किसी से मिलना है? लेया मुस्कुराए। मैडम लॉरेंस का कॉल आया था। बोला, आप जागते ही बता देना, वो मिलने आ रही हैं। सलीना ठिठक गई। दिल में एक गर्माहट सी उठी। वो अभी टर्नर फैमिली लौटी थी और सुबह की घटना के बाद पूरी दुनिया की नज़र टर्नर फैमिली पर थी। ऐसे समय में लेडी लॉरेन का आना साफ संकेत था कि एंडरसन फैमिली टर्नर फैमिली के साथ खड़ी है। सलीना ने माथा दबाया। कुछ गड़बड़ लग रही है, पर वजह समझ नहीं आई। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। लेया ने खोला। पैट्रिक अंदर आया। सलीना को विंडो के पास बैठे देखा। वो रोज गार्डन को खाली निगाहों से देख रही थी। पैट्रिक पास आया, उसकी नज़र फॉलो करते हुए बोला, ये फूल तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ के लिए लगाए थे, सालों में कभी मुरझाए नहीं। सलीना ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा। वो टॉपिक बदलते हुए बोला, टर्नर फैमिली में रहना ओके लग रहा है। सलीना ने हल्की मुस्कान दी। मुझे यूनिक चीज़ें पसंद हैं। वो असली सलीना नहीं थी। ये फैमिली उसके लिए बोझ थी। यहाँ रहना टॉर्चर था। पैट्रिक ने लंबी सांस ली। मैं तुम्हारे लिए दूसरा कमरा तैयार करने को कहता हूँ। सलीना, थैंक यू। पैट्रिक उसके सामने घुटनों पर बैठा, उसके बालों पर हाथ रखा। सलीना, ये घर तुम्हारा है, इतनी फॉर्मल मत हुआ करो। सलीना ठिठक गई, नजरें फेर ली। मैं कोशिश करूंगी। पैट्रिक ने विषय बदला। सुना है लेडी लॉरेन आज मिलने आ रही हैं। यस, सलीना ने कहा। पैट्रिक ने सिर हिलाया। अगर तुम उन्हें पसंद करती हो, बाहर मिल लेना, लेकिन टर्नर मैंशन में आने की जरूरत नहीं। सलीना चौंकी। क्यों? पैट्रिक मुस्कुराया। तुम अभी एंडरसन फैमिली की बहू नहीं बनी हो। अगर लेडी लॉरेन अभी आ गई, लोग समझेंगे तुम ऑलरेडी फ्यूचर डॉटर इन लॉ हो। सलीना ने इस एंगल से सोचा ही नहीं था। उसे याद आया, क्रीफिया में सब उसे मैडम बुलाते थे, आदत पड़ गई थी। वो सोचने लगी, क्या पैट्रिक को मैरिज सर्टिफिकेट बता दे, लेकिन फिर सोचा नहीं। टर्नर फैमिली की दुनिया बहुत डेंजरस है और अब कैपिटल में खतरे और बड़े होंगे। ऑसवाल्डो को इसमें खींचना नहीं चाहिए। आखिर में सलीना ने बड़ी नरमी से लेडी लॉरेन का टर्नर मैंशन आने का इनवाइट टाल दिया, ये कहकर कि रात ज्यादा हो गई है। लेकिन उसने खुद कॉल करके अगले दिन दोपहर में उनके साथ शॉपिंग प्लान कर ली। टर्नर फैमिली की एफिशिएंसी का कोई जवाब नहीं था। सिर्फ 2 घंटे में सलीना का नया बेडरूम और स्टडी तैयार हो चुका था। बटलर थोड़ा झुककर हल्की शर्मिंदगी के साथ बोला, मिस, समय कम था, इसलिए हम प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं बुला पाए। 2 दिन में नया रूम डिजाइन हो जाएगा। अभी के लिए प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। कैपिटल के एलीट सर्कल्स में कंपैरिजन और शो ऑफ बहुत कॉमन है, खासकर वहाँ की यंग लेडीज के बीच। एक ड्रेस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन टर्नर फैमिली में सालों से सिर्फ पैट्रिक था। उनके पास कभी बेटी पालने का एक्सपीरियंस नहीं था
और सलीना इतनी नाजुक और खूबसूरत दिखती थी कि सबको डर था कहीं वो यहाँ खुद को अलोन या नेग्लेक्टेड ना महसूस करे। सलीना ने शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है। वो डेस्क पर बैठी और लेयर जो सामान लाई थी उसे खोलने लगी। बटलर और स्टाफ क्वाइटली कमरे से बाहर निकल गए। सलीना फाइलों में डूब गई। कैपिटल की पावर स्ट्रक्चर, अलायंसेस, एनिमीज, उसकी नजरें और माथा तना हुआ था। बाहर अंधेरा घिरने लगा था। वो समय भूल चुकी थी। तभी अचानक लाइट्स जगमगा उठी। सलीना ने सिर उठाया। ऑस्वाल्डो सामने खड़ा था, गहरी इंटेंस नजरों के साथ। उसे याद आया वो कहकर गया था कि रात को मिलने आएगा। वो भूल गई थी। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन चेहरे पर खुशी उभरी। "You're here." ऑस्वाल्डो आगे झुका, दोनों हाथ डेस्क पर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, "तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए।" सलीना ने उसकी हैंडसम फेस को हल्के से छुआ। "मुझे पता है, और थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना सब किया। बस समझ नहीं आता मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूं।" ऑस्वाल्डो हंसा, गहरी धीमी आवाज में, उसकी आंखों से नजर हटाए बिना। "अगर मैं खतरे में होता तो तुम चुप रहती।" सलीना ने बिना सोचे सिर हिलाया। "नेवर, मैं तुम्हारी रक्षा करती, जिस तरह वो उसकी रक्षा करता आया था।" ऑस्वाल्डो मुस्कुराया। "तो फिर इसे एहसान मत समझो।" उसने हाथ आगे बढ़ाया। सलीना ने वॉल क्लॉक देखी, डिनर टाइम। उसने अपना हाथ उसकी हथेली में रख दिया और वो दोनों स्टडी से बाहर निकल गए। दरवाजे पर पहुंचे तो ऑस्वाल्डो एक बार मुड़ा स्टडी को देखा। डेस्क पर 4 बोल्ड वर्ड्स चमक रहे थे, सेल्फ डिफेंस में मारना। डिनर के दौरान कैपिटल में भूचाल आ चुका था। जैक्सन और गैलेगर फैमिलीज की प्रॉपर्टी सील हो गई। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। हाई सोसाइटी पैनिक में था। सुबह जो लोग टर्नर फैमिली पर चढ़कर आए थे अब गिर चुके थे। पूरे शहर में एक ही सवाल, मिस टर्नर कौन है जिसके लिए एंडरसन फैमिली ने ये सब किया? और उससे पहले कि लोग ये शॉक प्रोसेस करते, पूल फैमिली ने टर्नर मैंशन में अपॉलॉजी भेज दी। कैपिटल में सीक्रेट्स नहीं छिपते, खासकर पावरफुल फैमिलीज के बीच हुई बात वो तो हवा से भी तेज फैलती है। सुबह सलीना ने खुलकर कहा था, जिसने टर्नर फैमिली को हर्ट किया है वो आकर माफी मांगे। लोगों ने मजाक उड़ाया था, सोचा था पूल फैमिली वो किसी लड़की से माफी मांगेंगे, इम्पॉसिबल। सब इंतजार कर रहे थे उसे इंसल्ट होते देखने का, लेकिन हुआ उल्टा। पूल पेट्रियार्क खुद तो अंदर नहीं आया, पर भारी भरकम गिफ्ट भेजकर पब्लिक अपॉलॉजी दे दी। कैपिटल के यंग लेडीज जल भून गईं। अब सब बेकाबू होकर सलीना के बारे में इन्फो ढूंढ रही थी। वो रात सलीना फ्रेंच विंडो के पास बैठी थी। ऑस्वाल्डो बाहर जा चुका था। पूल फैमिली का बड़ा सा गिफ्ट पैक सामने रखा था। सलीना बस काम होकर बोली, "ले लो इसे, भेज दिया है तो रख लो।" लेया घबरा गई। "मैडम, अगर आपको कुछ चाहिए तो यंग मास्टर से कह दीजिए। ये गिफ्ट लेना सही नहीं है।" वो जानती थी ये गिफ्ट असल में क्राइस्ट की तरफ से है। गिल्ट से भरा हुआ ऑस्वाल्डो के जाने के बाद सलीना ने नजर हटाई और बहुत शांत आवाज में बोली, "क्राइस्ट चालाक है, उसने डायरेक्टली कुछ नहीं किया। एक दिन रखेंगे फिर छोड़ देंगे।" लेया को गुस्सा आ गया। "ऐसा नहीं चलेगा, यंग मास्टर को पता चला तो?" सलीना हल्की थकी मुस्कान के साथ बोली, "ये टर्नर फैमिली की चीजें हैं, क्राइस्ट बस वापस दे रहा है, गिफ्ट नहीं।" लेया हैरान रह गई। टर्नर फैमिली की चीजें? अगर पसंद नहीं तो टर्नर फैमिली यंग मास्टर को दे दो, सलीना ने सहज लहजे में कहा। लेया भागी, बस ये बॉक्स सलीना के पास ना रहे। और सलीना ने बालकनी की तरफ देखा जहां से ऑस्वाल्डो गया था। एक धीमी मुस्कान आई। कैपिटल सच में बहुत मजेदार जगह है। अगले दिन टर्नर फैमिली ने ऑफिशियली घोषणा कर दी, सलीना उनकी मिस है। वो एल्बर्टो की ब्लड नहीं थी, पर टर्नर फैमिली की डॉटर थी। पूरे इंटरनेट पर तहलका मच गया। क्रीफियर भी हिल उठा। कुछ समय पहले लेडी नवेयर और सलीना की आइडेंटिटी को लेकर लोगों ने खूब टॉक किया था। पोस्ट डिलीट कर दिए गए थे, पर गॉसिप अब भी जलता हुआ टॉपिक था। अब पूरे देश की नज़र सलीना पर थी। कौन है ये लड़की जिसके आने से पावर की पूरी हवा बदल गई? सलीना बहुत समय से इंटरनेट पर छाई हुई थी। लगभग आधे साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर उसी का राज था। शायद वजह यही थी कि हाल ही में इंटरनेट पर जो जबरदस्त सफाई चली थी उसने सबको अंदर तक हिला दिया था। इसलिए
भले ही टर्नर फैमिली की ऑफिशियल वेबसाइट ने ये खबर डाल दी, जिसने भी ये देखा वो एक्साइटमेंट में फटने ही वाला था, पर साथ ही डर भी था। कहीं सेलिना का नाम लेते ही अकाउंट बैन ना हो जाए। जब तक ओलंपस ग्रुप ने खुद इस पोस्ट को फॉरवर्ड नहीं किया, सेलिना को वेलकम होम कहकर बधाई दी, तब जाकर ओलंपस के आर्टिस्ट्स और बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने कमेंट और रीपोस्ट करना शुरू किया। कंफर्म हो गया कि ये रूमर नहीं है, और तब जाकर लोगों ने चैन की सांस ली। और फिर ओपिनियंस फट पड़े। व्हाट, सेलिना सच में रिडल फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है? ओह गॉड, मैं इतनी खुश हूँ। एल्बर्टो जैसा आदमी कभी सेलिना जैसी खूबसूरत लड़की का बाप हो ही नहीं सकता। सच कहूँ तो मुझे जरा भी शौक नहीं हुआ। रिडल फैमिली का सेलिना के लिए बिहेवियर कभी रियल बेटी जैसा था ही नहीं। अब समझ आया, क्योंकि वो सच में उनकी बेटी थी ही नहीं। सेलिना एल्बर्टो की डॉटर नहीं है। मेरी फीलिंग्स मिक्स्ड हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सब समझ रहे थे। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है? पर कोई सीधा बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर सेलिना एल्बर्टो की बेटी नहीं, तो मतलब लेडी नवेया ने सच में एल्बर्टो को अपनी बेटी हैंडल करने को दिया था। ड्रामा मत बनाओ और टर्नर फैमिली की हिस्ट्री पढ़ो। टर्नर फैमिली के सामने एल्बर्टो की फैमिली कुछ नहीं, अंदर जरूर कुछ बड़ा राज है। देखना, स्टोरी पलटेगी। जो लोग टर्नर फैमिली नहीं जानते, प्लीज चुप रहें। अगर सेलिना सच में टर्नर फैमिली की बेटी है, तो मैं उसे जिंदगी भर सपोर्ट करूंगा। सेलिना और लेडी नवेया पर बोलने से पहले सेलिना के फादर के बारे में पढ़ो, फिर खुद के गाल पर तमाचा मारकर माफी मांगना। हॉस्पिटल में लिया ने भी ये खबर देखी और वही जमीन पर ढह गई। सेलिना वापस आ गई थी। वो कैपिटल लौट चुकी थी, टर्नर फैमिली की असली पावरफुल बेटी बनकर। टर्नर फैमिली भी अब और स्ट्रॉन्ग हो रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी। लिया ने अपना चेहरा ढक लिया। उसने जितनी चालें चली, जितनी कोशिशें की, सब बेकार। सेलिना अपनी राइटफुल जगह पर वापस जा चुकी थी, और अब वो लिया को पैरों के नीचे कुचल देगी। एल्बर्टो ने भी अभी अभी खबर सुनी और गालियां बरसाने लगा। तूने मुझे फंसाया। अगर स्ट्रोक ने उसे बैग पर कैद न किया होता, वो लिया को मार डालता। रिडल फैमिली बर्बाद हो गया तेरी वजह से। मर क्यों नहीं गई पहले? तूने सब तबाह कर दिया। लिया को उसकी गालियां जैसे सुनाई ही नहीं दी। वो कोने में बैठी थी जैसे एक खाली खोल, एक बेजान इंसान। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, होठों पर एक टूटी हुई हंसी थी। सेलिना के वापस टर्नर बनने का मतलब था रिडल फैमिली से उसका रिश्ता पूरी तरह खत्म। कैपिटल में इतने पावरफुल लोग उसके साथ हैं, सच्चाई छुप नहीं पाएगी। और जब सच बाहर आएगा, रिडल फैमिली पूरी तरह मिट जाएगी। क्रीफिया में उनका कोई ठिकाना नहीं बचेगा। लिया अब फाइनली साफ देख पा रही थी, रिडल फैमिली खत्म है। नहीं, सिर्फ रिडल फैमिली नहीं, वो खुद, एल्बर्टो और वॉल्सन फैमिली के चारों लोग सब बर्बाद। एल्बर्टो की गालियां अब भी कमरे में गूंज रही थीं। लिया शांत रही जब तक वह थक नहीं गया। फिर वो धीरे से उठकर उसके पास गई, बैग के पास खड़ी होकर बोली ठंडे स्वर में, कस करते रहिए डैड, वैसे भी ये आखिरी मौका है आपका। उसने बाल पीछे किए, चेहरे पर हल्की डरावनी सी मुस्कान उभरी। एल्बर्टो डर गया। उसने अतीत याद किया और हड़बड़ाकर पूछा, तू क्या करने वाली है? कुछ नहीं, बस याद दिला रही हूँ कि सेलिना को सच्चाई पता चल गई है, और जल्द ही उसे पता चल जाएगा कि आपने फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाया था और लेडी नवेया की प्रॉपर्टी इलीगली ली। जेल से बच पाओगे। एल्बर्टो का चेहरा मरोड़ गया। उसने लिया को ऐसे देखा जैसे उसे निगल जाएगा। अगर लिया ने ये एक्सपोज ना किया होता, तो सेलिना सच कभी नहीं जानती। सेलिना को गिराने के लिए लिया को अपने पिता की भी परवाह नहीं थी। लिया ने उसकी जलती आंखों को इग्नोर कर दिया। बोली, तुम जेल जाओगे, रिडल फैमिली वापस सेलिना ले लेगी, और हम वॉल्सन फैमिली चारों लोग सड़क पर होंगे। सब नफरत करेंगे हमें। जीरो सपोर्ट, जीरो सिंपैथी। बिना मैरिज सर्टिफिकेट रिडल फैमिली उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। अगर सेलिना दया ना करे, कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा। हर रास्ता बंद है। एल्बर्टो को भी ये सच समझ आ चुका था। वह जमीन पर रेंगा उसे पकड़ने की कोशिश की, चिल्लाया, तू क्या चाहती है नीच लड़की? वो जानता था लिया रूथलेस है, आखिरी दम तक लड़ती है। उसकी बातों से साफ था वो उसे छोड़कर अपनी बचत का रास्ता ढूंढ रही थी। बस गुड बाय कहने आई हूँ डैड, लिया ने ठंडेपन से कहा।
शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब मैं वापस नहीं आऊंगी। एल्बर्टो की आंखें फैल गईं। जहर जैसे उसकी निगाहों में भर आया। वो जानता था लिया के पास दिल नहीं है। वो किसी को भी बलिदान कर सकती है। और वो शौक में था कि उसने अपने पिता को भी कुर्बान कर दिया। ये होना ही था, लिया बोली। गलती तुमने की थी। उस समय मैं बच्ची थी। मुझे क्या पता था, तुमने मुझे मैनिपुलेट किया। मैं इनोसेंट हूँ। पब्लिक गाली देगी तो दे, लॉ मेरा कुछ नहीं कर सकता। एल्बर्टो कांप गया, क्रोध से लाल चेहरा। लिया, तू इतनी पत्थर दिल है, तुझे कभी सजा नहीं मिलेगी। लिया हंस दी। शायद मिले, शायद ना, लेकिन तुम नहीं देख पाओगे। जाओ सलीना से भीख मांगो। इतने साल उसे पाला है ना। अगर वो तुम्हें नहीं छोड़ती तो कितना बुरा लगेगा। तुम्हारी आखिरी उम्मीद वही है। एल्बर्टो पागल की तरह झपटा मारने के लिए। लिया बस ठंडी निगाहों से देखती रही, फिर मुड़ी और बिना पीछे देखे बाहर चली गई। टर्नर फैमिली के विनाश की सच्चाई इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलती, लेकिन एक वक्त की फर्स्ट क्लास फैमिली होने के नाते काफ़ी जानकारी अब भी मौजूद थी। और पावरफुल नेटिजन्स, वो तो दिलचस्प चीज़ पकड़ लें तो जमीन खोदकर सच निकाल लाते हैं। जब सारी जानकारी एक साथ इकट्ठा हुई, पूरा इंटरनेट जैसे अचानक शांत हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक बात छाई थी, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फैमिली, महान सेवाएं, प्रेस्टिजियस ब्लड लाइन, शहीद, देश के हीरो। लोग जब ये देख रहे थे कि जो परिवार कभी मिलिट्री ग्लोरी का प्रतीक था, आज उसका बस एक बीमार वारिस और बाहर भटकती एक बेटी बची है, तो स्क्रीन्स के इस पार भी आंखें भर आईं। हमारे देश के हीरोज का अंजाम ऐसा क्यों होता है? 20 साल पहले क्या हुआ था? टर्नर फैमिली अचानक कैसे गायब हो गई? किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई सम्मान नहीं, कोई कारण नहीं, इतनी बड़ी फैमिली बस यूं ही खत्म। सलीना असली टर्नर फैमिली की बेटी थी, फिर भी सालों तक बाहर भटकती रही, ताने सहती रही। क्या यही सम्मान है देश के वॉरियर्स के वारिसों का? दिल ठंडा पड़ गया है यार। टर्नर फैमिलीज पावर देखो, समझ आ जाएगा क्या हुआ होगा। आज कैपिटल में जो लोग बैठे हैं, उनका चेहरा ही काफी है। टर्नर फैमिली की बैकग्राउंड जैसे ही सामने आई, दुनिया भर की सलीना और लेडी नवेया पर की गई बातें पलक झपकते गायब। इतने पुराने, इतने सम्मानित परिवार के सामने हर इंसान की रगों में सम्मान दौड़ गया। उधर लूक ने भी देरी नहीं की। जैसे ही टर्नर फैमिली ने सलीना को अपनी बेटी माना, तुरंत ऑफिशियल साइट पर असली सच पोस्ट कर दिया। कोई मैरिज था ही नहीं। लेडी नवे और एल्बर्टो का रिश्ता शुरुआत से अंत तक सिर्फ एक अग्रीमेंट था। एल्बर्टो ने जरूर कोशिश की थी, पर लेडी नवे ने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। शायद इसलिए कि सलीना को दुनिया इलेजिटिमेट ना कहे। लेडी नवे ने प्राइवेटली एल्बर्टो से डील की पैसे दिए और कहा बाहर लोगों के सामने पिता का रोल निभाना। अगर एल्बर्टो किसी और से प्यार करे, डील खत्म। लेकिन लेडी नवे के जाते ही एल्बर्टो ने फेक मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया और रिडल फैमिली की प्रॉपर्टी हथिया ली। ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ क्लियर था, अग्रीमेंट पेपर्स, फॉर्ज्ड सर्टिफिकेट की प्रूफ, लॉयर का टेस्टिमनी। और सच सामने आते ही वेबो फट पड़ा। मैं लिटरली फट रही हूँ गुस्से से। ये आदमी इंसान नहीं है। रिडल फैमिली के ये 3 लोग तो जानवरों से भी बदतर हैं। सलीना का बचपन बर्बाद किया, नवे को बदनाम किया, उनका घर छीना। इन्हें सजा नहीं, मौत मिलनी चाहिए। मुझे पता है लोग गालियां देंगे, बट आई डोंट केयर। कैपिटल वाली रिडल फैमिली क्या मर गई थी? अपनी बेटी को बचाने के लिए बस एक शब्द बोल देते। इतनी कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकते हैं ये लोग? सच बोलने दो, मैं हमेशा रिडल फैमिली को नोबल समझती थी, पर अब समझ आया कोल्ड, सेल्फिश, रूथलेस हैं ये लोग। अगर टर्नर फैमिली की लॉयल्टी और बलिदान सामने ना आते तो शायद ये गुस्सा इतना खतरनाक नहीं होता। पर नाउ हर कोई एल्बर्टो की नीचता और रिडल फैमिली की बेरुखी देखकर तड़प रहा था। पूरे इंटरनेट पर बस एक ही डिस्कशन, रिडल फैमिली को गिरा दो। और जो रिडल फैमिली कभी कैपिटल का महारथी नाम थी, आज पब्लिक की गालियों में गिर गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैपिटल में रिडल फैमिली बिल्डिंग। सेक्रेटरी दौड़ती हुई ऑफिस में घुसा। यंग मास्टर लियोन शांत बैठा था, उसकी आंखों में बर्फ जैसा सन्नाटा। सेक्रेटरी घबराया हुआ, सर, टर्नर फैमिली ने पब्लिकली उस यंग लेडी को एक्सेप्ट कर लिया। इंटरनेट रिडल फैमिली को बुरी तरह आड़े हाथ ले रहा है। हमें कुछ करना चाहिए। लियोन ने माथा दबाया, शायद वो इस दिन का इंतजार कर रहा था। डोंट बॉदर, सेक्रेटरी और घबरा गया।
अगर आपने स्टेप नहीं लिया तो मास्टर डेविड जरूर रिएक्ट करेंगे। फैमिली रेप्यूटेशन का सवाल है। अगर ये बात आपके ग्रैंडफादर तक पहुंची, उन्हें वो लड़की पसंद नहीं आएगी, और हैटी की बात भी उठ रही है। लियोन की आंखों में तिरस्कार उतर आया। अंकल डेविड को करने दो, सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा, समझ आ जाएगी उसे। सेक्रेटरी स्टन्ड, पर आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ओल्ड जनरेशन के लिए रेप्यूटेशन ही रिलीजन होता है। सेलिना उनकी बेटी नहीं थी, उन्होंने उसे पाला नहीं, इमोशन नहीं है। अभी से नाराज कर दिया तो आगे कैसे फेस करेंगे। लियोन ने लैपटॉप बंद किया। टिक, रिडल फैमिली पर नजर रखो। अगर टर्नर फैमिली इनविटेशन भेजे तो हैटी को फॉरवर्ड कर देना। सेक्रेटरी कंफ्यूज्ड, इनविटेशन तो सेलिना के लिए आएगा, हैटी को भेजोगे मतलब? वो कॉशियसली बोला, अगर इनविटेशन आया ही नहीं तो? लियोन ने कोल्ड टोन में कहा, तो हमें कुछ नहीं करना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। और लियोन सही था। अगली सुबह पैट्रिक खुद सेलिना के पास इनविटेशंस लेकर आया। टेबल पर रखे गोल्ड एम्बॉस्ड कार्ड्स को सेलिना ने देखा भी नहीं। पैट्रिक का थका चेहरा देखकर बस धीरे से साई किया। टर्नर फैमिली की ब्लड लाइन बहुत कम बची थी। हेड ऑफ फैमिली को हर चीज में खुद उतरना पड़ता था, चाहकर भी आराम नहीं मिलता। सेलिना ने इनविटेशंस पर हाथ रखकर कहा, मुझे एक और दिन दे दो, फिर आप आराम करो। पैट्रिक मुस्कुराया, ये काम मुझे खुद करना होगा, तुम सोचो किसे बुलाना है। सेलिना थड़ी उठाकर बोली, अनवाइट, किस लिए? पैट्रिक ने उसकी आंखों में देखा, उनमें सॉफ्टनेस और गर्व था। टर्नर फैमिलीज यंग लेडी लौट आई है, अब दुनिया को अनाउंस करना है। पहले वह चाहता था दुनिया उसे छू भी ना सके, अब वो चाहता था दुनिया झुककर देखे। कैपिटल की वंस लेजेंडरी फैमिली और उनकी शाइनिंग डॉटर की वापसी। सेलिना समझ गई, ये एक स्वागत संध्या थी, उसकी राइटफुल प्लेस ऑफिशियली दुनिया के सामने रखने का दिन। हालांकि सेलिना को अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी एरिस्टोक्रेसी की कुछ ओकेजन्स ऐसी होती हैं जिनसे बचना पॉसिबल नहीं होता। सेलिना ने इनविटेशन उठाया, पेन खोला, एक नाम लिखा और उसे पैट्रिक को दे दिया। पैट्रिक ने इनविटेशन पर लिखा नाम देखा, उसकी निगाहों में थोड़ी जटिलता उभरी। सिर्फ एक, उसने पूछा। सेलिना हल्के से मुस्कुराए, कॉन्फिडेंट और काम। एक काफी है। पैट्रिक उसकी खूबसूरत और पूरी तरह शो एक्सप्रेशन वाले चेहरे को देखता रहा। उसे समझ आ गया उसका डिसीजन फाइनल है। उसने कुछ और नहीं कहा, बस इनविटेशन लेकर बटलर को दे दिया कि एंडरसन फैमिली तक पहुंचा दे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्रीफिया हॉस्पिटल बेड पर एल्बर्टो हाँफते हुए लेटा था, तभी वार्ड का दूर अचानक धड़ाम से खुला। एल्बर्टो डरकर उठा, सामने पुलिस ऑफिसर्स का झुंड खड़ा था। उसके चेहरे पर तुरंत पैनिक उतर आया। कुछ पूछने से पहले ही चीफ ऑफिसर ने आते ही उसे हैंडकफ कर दिया और ठंडे लहजे में बोला, ले जाओ इसे। एल्बर्टो को जोर से व्हीलचेयर पर दबाकर बाहर ले जाया गया। घबराकर वो चिल्लाया, मैंने क्या किया है? मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो? लेकिन ऑफिसर्स ने उसकी चीखों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल गेट से बाहर निकलते ही किसी ने उसके सिर पर वार कर दिया, खून बह निकला। भीड़ ने उस पर रॉटन एग्स, पत्ते और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। एल्बर्टो दर्द से चीख उठा। एक आदमी तो पुलिस कॉर्डन तोड़कर सीधे उसे मारने पहुंच गया। एल्बर्टो ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, जैसे कोई कूड़े कचरे में फेंका हुआ हो। उसके कानों में बस नफरत भरी गालियां थीं। कचरा, हरामी, घिनौना इंसान, मर जाना चाहिए इसे, हवा और खाना बर्बाद करता है। दूसरों की प्रॉपर्टी छीन ली, उनकी बेटी को टॉर्चर किया, इससे तो डॉग अच्छा। उन शब्दों ने एल्बर्टो का दिमाग सुन्न कर दिया। उसे समझ आ गया उसकी हर गंदी हरकत अब दुनिया के सामने है। डर ने उसे जकड़ लिया। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेला था। उसकी अपनी बेटी लिया ने भी उसे छोड़ दिया था। जेल गया तो कभी बाहर नहीं आएगा। गुस्से और डर में उसने लिया की बात याद की और चिल्लाया, मैं सेलिना से मिलना चाहता हूँ। इतने सालों तक उसने मुझे डैड कहा है। बस ये सुनते ही भीड़ फिर भड़क उठी। चुप, तू सेलिना का बाप कहता है खुद को। लेडी सेलिना के फादर हैंडसम और नोबल हैं। तू क्या चीज है? अब ब्लड टाइज दिखाकर थ्रेटन करेगा सेलिना को। घिन आती है। अगर सेलिना खुद तुझे मार दे तो हम क्लैप करेंगे। इतनी इंसल्ट और रेज झेलते झेलते एल्बर्टो ने खून उगल दिया और बेहोश हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रिडल फैमिली बिल्डिंग।
लिया अपने ऑफिस में बैठी लाइव ब्रॉडकास्ट देख रही थी, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। क्रीफिया के रिपोर्टर्स इस ड्रामा को लाइव दिखा रहे थे। एल्बर्टो की पिटाई, गालियां और बेहोश होना सब ऑन स्क्रीन। लेकिन लिया के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं। पूरा बिल्डिंग खाली था, सब उसे छोड़कर जा चुके थे। लूक की ट्रूथ एक्सपोज करने के बाद सबको पता था रिडल फैमिली खत्म है। एम्प्लॉइज डिग्निटी के साथ चले गए, शेयरहोल्डर्स सलीना के डर से भाग गए। अब इस पूरी एम्पायर में बस लिया अकेली रह गई थी। सन्नाटे में अचानक दूर नॉक हुआ, आवाज साफ गूंज उठी। लिया की जमी हुई बॉडी आखिर हिली। वो दूर खोलने नहीं गई और बाहर वालों ने फिक्र भी नहीं की। कुछ ही सेकंड्स में वो अंदर घुस आए। लूक ने सनग्लासेस उतारे। लिया, लेडी सलीना के ऑर्डर पर आए हैं, उनकी माँ की चीजें लेने। कुछ कहना है? ये सवाल अपने आप में सार्काज़म था। रिडल फैमिली असल में लेडी नवेयर की थी। लिया का उनसे कोई रिश्ता नहीं। वो चाहे नो बोल भी दे, क्या फायदा। लिया हल्की सी कोल्ड हंसी हंसकर उठी। यस मिस्टर जॉर्डन। लूक ने हाथ बढ़ाया। सेक्रेटरी ने उसे मोटी बिल फाइल थमा दी। ये पिछले 20 साल के एक्सपेंसेस हैं, तुम्हारे रिडल फैमिली के 3 मेंबर्स और बाकी रिलेटिव्स के। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज अमाउंट रीपे कर देना। लिया के हाथ कांपने लगे। इतने साल की लग्जरी स्पेंडिंग लाइफस्टाइल, अब कुछ भी नहीं था। वो कभी ये अमाउंट चुका नहीं सकती थी। उसका फियांसे और उसका फैमिली भी अब उसी पर डिपेंडेंट थे। ये बिल उसे बर्बादी से भी आगे ले जा सकता था। लिया ने टीथ भींचे, बिल पकड़ा और बोली, सलीना को ये सब मैं चुकाऊंगी। लूक ने उसकी ठंडी स्टेडी एक्सप्रेशन को देखा और हल्का सा आंखें सिकुड़ दी। शायद उन्होंने इस औरत को अंडरएस्टिमेट किया था, क्योंकि जो औरत सलीना को इतनी बुरी तरह कैलकुलेट कर सकती है, वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगी। लिया बिल लेकर बिल्डिंग से बाहर चली गई। लिया के जाने के बाद लूक ने एक और फाइल निकाली। रिडल फैमिली के वो 20% शेयर्स जो सलीना ने उसे दिए थे। इन्हीं शेयर्स की वजह से ऑस्वाल्डो और सलीना की किस्मत जुड़ी और शादी हुई। सीधे सीधे यूज ना हुए हों, पर ये उनके प्यार का एक साइलेंट सिंबल बन गए। लूक ने फाइल बंद की, इशारा किया और ओलंपस ग्रुप की एलीट टीम्स अंदर आने लगी। रिडल फैमिली की रीबिल्डिंग शुरू हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, कैपिटल। दोपहर तक सलीना बिजी रही। फिर उसे याद आया, लेडी लॉरेन के साथ शॉपिंग प्लान है। वो तैयार हुई और लेया को लेकर निकल गई। कार में बैठते ही सलीना ने कामली कहा, हैटी को कॉल करो, हम उसे भी पिक करेंगे। लेया स्टन रह गई। कैपिटल आने के बाद सलीना ने हैटी का नाम तक नहीं लिया था। इनविटेशन भी सिर्फ ऑस्वाल्डो को गया था। लेया तो ऑलमोस्ट सोच चुकी थी शायद सलीना हैटी को भूल गई। उसे दुख होता था छोटी अप्रेंटिस हर्ट हो जाएगी, लेकिन सलीना की बात सुनकर वो सुपर हैप्पी हो गई। उसने तुरंत फोन निकाला और हैटी को मैसेज किया, एड्रेस मांगा। रिप्लाई बहुत जल्दी आ गया, जैसे वो इंतजार ही कर रही थी। हैटी अभी रिडल फैमिली हेडक्वार्टर्स में है मैडम, क्या हम उसे अभी पिक कर लें? सलीना ने नजरें झुकाकर हल्का सा सिर हिलाया, बिना किसी खास एक्सप्रेशन के। लेया ने एक्सेलरेटर दबाया और कार रिडल फैमिली बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिडल फैमिली बिल्डिंग के अंदर हैटी ने अपना थर्मस बैकपैक में रखा, शूज बदले और बाहर निकल गई। उसने पास वाले कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर नॉक किया और क्लियर चेयरफुल आवाज में बोली, ब्रदर मैं जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगी। लियोन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पॉज किया, उसकी रह खुश एक्सप्रेशन को देखा और कहा, ग्रैंडमा ने कॉल किया था, डिनर के लिए मैंशन आने को कहा है। हैटी बिना मुड़े चलते हुए बोली, आप उनसे कह देना मैं बिजी हूँ, टाइम नहीं है। सेक्रेटरी ने धीरे से सांस ली। यंग मास्टर, अगर हैटी इसी तरह चलती रही तो ग्रैंडपा ग्रैंडमा को लेडी सलीना पर और ज्यादा शक होगा। एक आज्ञाकारी स्वीट लड़की और अब सिर्फ 4 महीने सलीना के साथ रहकर इतनी डिस्टेंट। किसी को भी सवाल उठेंगे। लियोन ने माथा पकड़ा हेडेक के साथ। सलीना दिल की कड़क है और हैटी की साइकोलॉजी पहले ही अनस्टेबल थी। अगर ये दोनों सिस्टर्स मिलकर रिडल फैमिली के खिलाफ खड़ी हो गईं, तो सीधा बोले ओल्ड लेडी शॉक से गिर जाएंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेया ने कहा जैसे ही पार्क की, हैटी बैकसीट में कूदी और सलीना की बाहों में लिपट गई। सेलेना, आई मिस्ड यू सो मच। सलीना ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वो परफेक्टली फाइन दिख रही थी, खुश भी।
यानी कैपिटल वापस आने के बाद उसे कोई हर्ट नहीं हुआ। सेलिना हल्का मुस्कुराए और बिना एक नज़र रिडल बिल्डिंग पर डाले बोली, चलो। लेया ने रिडल परिवार की दोनों बहनों को लेकर एक कैफे का रुख किया। कैफे पहुंचते ही लेडी लॉरेन सोफा पर बैठी नजर आई। हीटर चल रहा था, वो अपनी कोट उतारकर हाथ में फेदर फैन से खेल रही थी। प्योर ग्रेस। रिडल सिस्टर्स को देखते ही उन्होंने ड्रामेटिकल साई भरी। आजकल तो सास को बहू देखने को भी नसीब नहीं होता। सेलिना शांत भाव से बैठ गई, उनकी डीप मीनिंगफुल निगाहों को देखकर हल्के से हंसी। मैडम, काफी टाइम हो गया। हमेशा की तरह वेल। लेडी लॉरेन ने मिस्चीवस ब्लिंक किया। सेलिना, मेरा बेटा चाहे टूल मैन ही क्यों ना हो, तुम उसे इतना तो इंसल्ट मत करो कि अपनी सास को भी इग्नोर कर दो। ये क्लियरली रिवेंज था, क्योंकि सेलिना कल टर्नर हाउस नहीं गई थी। सेलिना एक्सप्लेनेशन शुरू ही कर रही थी कि लॉरेन सॉफ्टली हंसी। तुम इतने टाइम से मेरी बेटे की वाइफ हो, न तुम एल्डर्स को मिलने आती हो, न मेरे बेटे को अपने घर प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाने देती हो। सेलिना, तुम सच में बहुत बुरी हो। सेलिना लिटरली स्टन रह गई। लेया ने पीछे खड़े होकर पूरा सीन देखा। मैडम की इमेजिनेशन बहुत क्रिएटिव थी, और उनकी बातें सच में नीडल की तरह पिनपॉइंटिंग पर रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता था। अगर सेलिना गिल्ट में आकर ऑस्वाल्डो से डिवोर्स बोल दे तो गॉड ब्लेस यू मैडम। हैटी साइलेंटली मिल्क टी पी रही थी। सरप्राइजिंगली सेलिना को डिफेंड करने नहीं उठी, क्योंकि उसने पूरे कैपिटल में चेक कर लिया था, सेलिना के लिए ऑस्वाल्डो से बेटर कोई नहीं। बाकी लोग डल, बोरिंग, अनवर्दी। सेलिना इमोशनल ना हो तब वो सबसे स्मार्ट होती है। हैटी लेडी लॉरेन के पास गई, एलिगेंट स्माइल के साथ। मदर, मैं यहाँ नहीं हूँ, अभी गिफ्ट भी तैयार नहीं किया। क्या आप मुझे कैपिटल घुमा लेंगी? लेया दंग रह गई। लेडी लॉरेन ने मिस्टीरियस स्माइल दी। तुमने मेरे बेटे को इतना टॉर्चर किया, और अब इतनी आसानी से बच जाओगी? सेलिना मुस्कुराए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद सारे एल्डर्स से मिलने जाऊंगी। लेया का शॉक लेवल। दिस वुमन, परफेक्ट मदर इन लॉ मटेरियल, एफिशिएंसी इक्वल्स हर सन्स गुना 100। लेडी लॉरेन ने फाइनली एक्सेप्ट किया। ठीक है, चलते हैं। तभी सेलिना के बैग में फोन वाइब्रेट हुआ। उसने कॉल उठाए, नंबर देखते ही उसके चेहरे पर ब्राइट स्वीट स्माइल आ गई। मैं बस अभी मदर इन लॉ के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। लाइन के उस तरफ ऑस्वाल्डो कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी लो जेंटल वॉइस आए, इतनी सॉफ्ट कि दिल में उतर जाए। ओके, अगर वो तुम्हें बुली करें तो मुझे कॉल कर देना। लेडी लॉरेन बिल्कुल पास खड़ी थी, हर शब्द साफ साफ सुना। उनकी स्माइल में क्रैक्स पड़ गए। कुछ सेकंड बाद ड्रामा क्वीन मोड ऑन। उन्होंने फैन से चेहरा ढका और रोने लगी। अरे नासपीटे बेटे, मैंने 3 दिन 3 रात पेन सहा, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और तू एक बाहर की लड़की के लिए अपनी माँ को यूं ट्रीट करता है। लेया ने शॉक में पलकें झपकाईं। ये सीन अभी यहीं एक्सप्लोड होने वाला है क्या? सेलिना को सिंपैथी तो आई, पर विक्सन वाली बात हम अनफेयर। तभी दूसरी तरफ ऑस्वाल्डो की सडक्टिव सॉफ्ट वॉइस, अपोलोजाइज, मदर इन लॉ रो रही हैं, लेकिन याद रखो बाकी दुनिया उसके लिए है, और तुम मेरी वाइफ हो। मैं तुम्हारे साइड रहूंगा। हैटी ने नोज क्रंच की और सेलिना का हाथ पकड़ा। सेलिना, वो गलत नहीं है। उसके पिता ने उसे बचपन से सिखाया है, वाइफ फर्स्ट, हमेशा। कभी अपनी बिलवड को सफर मत होने दो। अगर ऑस्वाल्डो की अपब्रिंगिंग इतनी सॉलिड न होती, हैटी उसे अप्रूव ना करती। पहली बार सेलिना को क्यूरियोसिटी हुई, ऑस्वाल्डो के मिस्टीरियस पावरफुल पिता में क्या मैजिक है। लेडी लॉरेन का रोना अचानक बंद, फैन बंद, रॉयल स्माइल वापस। वो कंपोज वॉइस में बोली, तुम बात कर लो, मैं हैटी को लेकर बाहर वेट करती हूँ। सेलिना ब्लिंक कर गई। इस वुमन का मूड स्विच बहुत एडवांस है। लेडी लॉरेन के बाहर जाते ही सेलिना सॉफ्टली बोली, सब ठीक है। फिर पॉज लेके पूछा, इनविटेशन मिला? ऑस्वाल्डो हंसा, तुमने किसी और को लिखा भी था? सेलिना मुस्कुराए, नहीं, मैं बस तुम्हें जानती हूँ, तो इनवाइट भी सिर्फ तुम्हें किया। टर्नर फैमिली किसे बुलाएगी, उसे कोई आइडिया नहीं। सेलिना और लेडी लॉरेन राजधानी की सबसे मशहूर ड्रेस कस्टमाइजेशन बुटीक में पहुंची। लेडी लॉरेन ने सेलिना को देखा, जो हैटी को बहुत प्यार से संभाल रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें बच्चे पसंद हैं? सेलिना हल्का सा चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ बहुत। लेडी लॉरेन के दिमाग में एक ख्याल आया, ऑस्वाल्डो की पॉसेसिवनेस को देखते हुए सेलिना और ऑस्वाल्डो के लिए जल्द बेबी होने का सवाल ही नहीं था।
ये सोचकर लेडी लॉरेन बोली, अगर तुम उसे एक बेबी देती, वो उसकी दुनिया बना लेगा। सलीना। एक पल को सलीना के दिमाग में आया, अगर उसका और ऑस्वाल्डो का बच्चा होता तो कैसा होता। लेकिन अगले ही सेकंड उसने ये ख्याल खुद ही मिटा दिया। वो और ऑस्वाल्डो शायद कभी बच्चे नहीं होंगे। उसी समय बुटीक का दरवाज़ा खुला। एक बहुत ही क्लासी महिला अंदर आए और सलीना को देखते ही रुक गई। उसकी नज़र सलीना के चेहरे पर पड़ी और हैरानी से चमक उठी। मिस टर्नर, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ आएंगी। सलीना को हैरानी नहीं हुई। पिछले 6 महीनों से वो लगातार हेडलाइंस में थी, वो भी बड़े स्कैंडल्स के साथ। उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। महिला ने सलीना को नमस्ते करने के बाद लेडी लॉरेन की तरफ देखा। और ये, लेडी लॉरेन ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, मैंने 2 दिन पहले यहाँ काफ़ी ड्रेसेस का ऑर्डर दिया था, आज लेने आई हूँ। महिला ने उनके रुतबे और ग्रेस को महसूस किया और झट से बोली, मैडम प्लीज़ मेरे साथ आइए। सलीना समझ गई, लेडी लॉरेन ये सब पहले से प्लान करके लाई थी। उसके दिल में एक गर्माहट सी भर आई। वो मुस्कुराए और बोली, थैंक यू मदर इन लॉ। टर्नर फैमिली में कोई मेड्स नहीं थी, लेकिन लेडी लॉरेन ने ये सब पहले ही सोच लिया था। यही चीज़ सलीना के दिल को छू गई। लेडी लॉरेन ने सलीना को देखा। वो सोच रही थी, सलीना को हमेशा सबसे खूबसूरत ड्रेसेस पहननी चाहिए थी, सबसे आलीशान घर में रहना चाहिए था, प्यार और सुरक्षा में पालनी चाहिए थी, कैफरी जिंदगी। थोड़ी देर यहीं रुको, लेडी लॉरेन अंदर चली गई, ले अभी मदद के लिए साथ गई। अब बुटीक में सिर्फ सलीना और हैटी रह गईं। सलीना हैटी का हाथ पकड़कर ड्रेसेस देख रही थी कि तभी बाहर से एक तेज आवाज़ आई, सबसे लग्जरी ड्रेसेस निकालो अभी। हैटी ने वो आवाज़ सुनी और उसका चेहरा ठंडा हो गया। उसने ऊपर देखा, एक ग्रुप अंदर आ रहा था। चमकते गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, आर्गन्स, सब कुछ चीख रहा था, कैपिटल की रिच स्पॉइल्ड हेयरेसेस। सबसे आगे पेनेलोपी थी। हैटी की आंखों में एक पल के लिए ठंड उतर आई। उसने सलीना का हाथ खींचा और फुसफुसाए, सलीना चलो, मैडम लॉरेंस को ढूंढते हैं। लेकिन देर हो चुकी थी। उन लड़कियों की नज़रें पहले ही उन पर पड़ चुकी थीं। सिंडी, हाँ वही, जिसने फ्रेग्रेंस कॉन्टेस्ट में सलीना से पंगा लिया था, मुंह पर एक नीची सी हंसी ले आ गया। ये कैसी जगह बन गई है, कोई भी आवारा अंदर घुस सकता है। कुछ लोग अपनी औकात कभी नहीं समझते। वो सलीना के सामने आकर रुक गई। सलीना, सिर्फ फॉक्स जैसा चेहरा रख लेने से तुम एंडरसन फैमिली के यंग मास्टर के काबिल नहीं बन जाती। सलीना ने फाइनली ड्रेसर से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा। हैटी घबरा गई। उसने सलीना का हाथ पकड़ लिया। सलीना प्लीज़, इन बैड वुमेन से कुछ मत बोलो। चलो, हम बाहर चलते हैं। वो चाहती थी सलीना हर्ट न हो, अपसेट न हो। सलीना ने उसे हल्के से शोल्डर पर टैप किया, एक शांत लेकिन फर्म इशारा कि वो ठीक है। उसकी नज़रें एक एक लड़की पर चलीं, बस पेनेलोपी पर एक सेकंड भी नहीं ठहरी, फिर सीधे सिंडी पर टिक गईं। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी। मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचानी। सिंडी हल्का सा रुक गई। सलीना ने आगे कहा था न, तुम्हें याद रखूंगी। सलीना बदला लेने वाली लड़की थी, और आज हिसाब पूरा होना था। सिंडी ने खुद को संभाला और फिर ठहाका मारा, एरोगेंस से भरी। सो वॉट, पैट्रिक को गाली दी तो क्या? वो बीमार है, कैपिटल में सब जानते हैं, उसे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। वो इतने साल कैसे जिंदा रहा? बस किस्मत खराब थी हमारी। फिर उसने सलीना को ऊपर से नीचे तक देखा, जेलसी उसकी आंखों में साफ थी। एंड यू, टर्नर फैमिली की लेडी, वो फैमिली जो अब गिरी हुई है। तुम कौन हो? एक लो बॉर्न जो सोने का ताज पहनने की कोशिश कर रही हो। उसने घमंड से हंसते हुए कहा, आईने में चेहरा देखो, तुम्हें लगता है तुम किसी रॉयल क्लास की हो? तुम बस एक, लेकिन ऊपर उड़कर फीनिक्स बनने का सपना मत देखो, वो बस एक इल्यूजन है। हैटी इतना गुस्सा हुई कि वो उस पर झपटने ही वाली थी, पर सलीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने छोटी सी नाराज चाइल्ड फेस को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। काम डाउन बेबी, गुस्सा मत करो, हैटी ने सिंडी को घूरते हुए कहा। इस औरत का मुंह बहुत गंदा है, इसको तो एक स्लैप चाहिए। सलीना ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरा और थक सी मुस्कुराई। हैटी, क्लासी लेडीज हर किसी पर ध्यान नहीं देती। अगर कोई तुम्हें इरिटेट करे, इग्नोर करो। ऐसी लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो।
सिंडी उसकी ठंडी एलिगेंस से चिढ़ गई और कुछ बोलने ही वाली थी। तभी सेलिना ने नज़र उठाए और उसे देखा। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों से निकली ठंड ऐसी थी कि सिंडी के शरीर में अचानक से सिहरन दौड़ गई। मानो उसकी नज़र ने दिल चीर दिया हो, एक सेकंड में क्रश कर दिया हो। सेलिना के होंठों पर एक आइसी स्मर्क आया। मैंने डायना को आधा मार दिया था। तुम्हें सबक सिखाना मुश्किल है क्या? सिंडी का चेहरा जर्द पड़ गया। डायना, जिसका पुलिस बैकग्राउंड था, जो शहर की सबसे पावरफुल गर्ल्स में गिनी जाती थी, सेलिना ने उसे पब्लिक में तोड़ा था, जेल भिजवा दिया था। तो सिंडी का क्या? सिंडी की आंखों में डर उतर आया। हैटी ने थंडर स्नॉट किया। सेलिना सही कह रही है। मैं क्यों अपने लेवल से नीचे जाकर किसी ऐसी लड़की से लड़ूं जिसकी सिर्फ जुबान चलती है और ब्रेन नहीं। जब मैं घर जाऊंगी, मैं अपने ब्रदर और ओस्वाल्डो को बताऊंगी कि इसने मुझे बुली किया। फिर देखना इसे मैनर्स कैसे सिखाएंगे। सिंडी का रंग और उड़ गया। तुम? सेलिना ने हैटी को नरमी से देखा। कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पास से एक सॉफ्ट वॉइस आई। हैटी, सिंडी ने तुम्हें बुली नहीं किया। सबने देखा। लाई करना अच्छी हैबिट नहीं है। तुम कभी झूठ नहीं बोलती थी। अचानक इतना बैड बिहेवियर क्यों? वो आवाज़ पेनेलोपी की थी। हैटी का फेस तुरंत सख्त हो गया। गुस्सा उसकी आंखों में जल उठा। शट अप। पेनेलोपी पास आई, चेहरे पर स्वीट मास्क। ठीक है, नहीं बोलती। बस ग्रैंडमा ने कहा था आज रात में मैंशन में फैमिली डिनर है। सबको साथ खाना चाहिए, प्यार से टाइम स्पेंड करना चाहिए। हैटी लिटरली कांप गई। उसे लगा अभी इसको फाड़ दे। दूर दरवाजे से लेडी लॉरेन ये सब देख रही थी। वहाँ हल्की तनी हुई। उनके पीछे लेयर पूरी तरह आग बबूला। इस शेमलेस औरत को मैं अभी। लेकिन लेडी लॉरेन ने हाथ उठाकर रोक दिया। वेट, देखते हैं। सेलिना की नज़र पेनेलोपी पर टिकी। उसकी कूल स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। उसने पेनेलोपी के एलिगेंट व्हाइट कोट और फेक काम एक्सप्रेशन को देखा, फिर नीचे हैटी की तरफ झुककर शांत स्वर में कहा। पेनेलोपी ने बीच में कदम बढ़ाया और हाथ बढ़ाया। हाय, मैं हैटी की सिस्टर हूँ, पेनेलोपी रिडल। सेलिना ने उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। सॉरी, मैं थोड़ा जर्म फोबिक हूँ। पेनेलोपी का स्माइल एक पल में फ्रीज हो गया। सेलिना ने हैटी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, रिडल फैमिली में इस जनरेशन में सिर्फ एक ही मिस होती है, हैटी। ये नया मिस कहाँ से आ गया? हैटी ने शर्म और गुस्से में सिर झुका लिया। ये हमारी फैमिली की नहीं है। ये बस। सेलिना ने सेंटेंस पूरा कर दिया, सीधे पेनेलोपी की आंखों में देखते हुए। स्टैंड इन, राइट, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, बस मेरी माँ जैसी दिखती हो इसलिए रख लिया गया। पेनेलोपी का चेहरा कस गया। उस पर 2 बार हो चुके थे गर्मोफोब वाली कोड रिजेक्शन और अब ये आइडेंटिटी वाली चोट। वो बोली, नाराज होकर, लेडी सेलिना, अपनी लैंग्वेज कंट्रोल कीजिए। सेलिना ने ठंडे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। क्यों? गलत कहाँ हूँ? तुम रिडल फैमिली में इसलिए हो क्योंकि तुम मेरी माँ जैसी दिखती हो। पेनेलोपी जवाब देने के लिए तैयार थी, बट सेलिना की ऑथोरिटी, उसका पावर ऑरा और वो शार्प स्टेयर। पेनेलोपी रुक गई, सांस तक अटक गई। सेलिना ने स्लो, एलिगेंट कंटेम्प्ट से कहा, रिडल परिवार ने कितनी पुअर जजमेंट दिखाई है। मेरी माँ जैसी ग्रेसफुल वुमन की जगह तुम। ये तो इंसल्ट है। उसने ये बात फैक्ट की तरह कही, इंसल्ट की तरह नहीं। बस सच्चाई। पेनेलोपी को लगा किसी ने उसकी केयरफुली बिल्ट डिग्निटी को चाकू से काट दिया हो। वो यहाँ सेलिना को वार्न करने आई थी और खुद कचरे की तरह काट दी गई। पेनेलोपी ने शेकी स्माइल के साथ कहा, मैं भी शुरू में ऐसा था, लेकिन इतने साल साथ रहने के बाद मैं अब रिडल फैमिली की हूँ। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे हैटी से भी ज्यादा लव करते हैं। और तुम जैसी, वो सेलिना को देखते हुए बोली, एक ग्रैंडडॉटर जिसे उन्होंने देखा भी नहीं, उसकी क्या वैल्यू? हैटी भड़क उठी। उसने पेनेलोपी को जोर से धक्का दिया। चुप, तुम ईविल हो। मैं अपने ब्रदर से कहकर तुम्हें घर से निकलवाऊंगी। पेनेलोपी लड़खड़ाई। दूसरी लड़कियों ने उसे संभाला। उसने दुखी चेहरा बनाया और बोली, हैटी, हम साथ बड़े हुए हैं। मैंने तुम्हें क्या किया? तुम मुझे सिस्टर बुलाती थी 10 साल। ये सब फीलिंग्स फेक थी। उसने सेलिना को देखा और मीठी जहर भरी आवाज में कहा, लेडी सेलिना, आप नाराज हैं फैमिली से, लेकिन अपनी ट्रिक से बच्चे का माइंड पॉइजन मत कीजिए।